और अब आगे बढ़ते हुए इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, मुंबई के परेल इलाके में एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई है और पिछले 1.5 घंटे से यहां कोशिशें हो रही हैं आग पर काबू पाने की। पिछले 1.5 घंटे से इसी तरीके से आग लगी हुई है। मुंबई के परेल इलाके में इस बिल्डिंग की 22वीं मंजिल पर आग लगी है। दमकल की तमाम गाड़ियां मौके पर हैं और पहली तस्वीरें इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां ये हादसा हुआ। हालांकि अभी तक पूरी तरीके से तस्वीर साफ नहीं है कि आखिर वजह क्या रही आग लगने की, लेकिन क्योंकि सबसे पहले यही कोशिश हो रही है कि आग पर काबू पा लिया जाए ताकि ये दूसरे फ्लोर तक ना जाए, किसी तरीके के नुकसान को यहां पर होने से रोका जा सके। और देखिए यहां रेस्क्यू में लगे हुए जो कर्मचारी हैं किस तरीके से यहां पर आग की लपटों को भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। अभी की ताजा जानकारी क्या है, मैं सीधा रुक कर लेती हूं। कृष्णा ठाकुर मेरे सहयोगी इस पर हमें जानकारी देंगे। कृष्णा, बताएं अभी। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के लालबाग इलाके में और आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये अभिज्ञ पार्क बिल्डिंग है। 64 मंजिला ये बिल्डिंग है और बताया ये गया है कि सुबह करीबन 10:30 बजे का समय था जब बिल्डिंग के 22वीं मंजिल पर आग लगी है। 2202 फ्लैट नंबर है जिसमें आग लगी है। गनीमत यह है कि जिस वक्त आग लगी फ्लैट में उस वक्त फ्लैट में कोई मौजूद नहीं था, लेकिन जैसे ही जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड के अधिकारी जो हैं वो मौके पे पहुंचे हैं। स्थानीय पुलिस जो है वो मौके पे पहुंची है और बिल्डिंग में जो लोग रह रहे थे उस वक्त उनको सभी लोगों को सुरक्षित जो है निकाल लिया गया है और लगातार कोशिश ये की जा रही है कि आग पे किसी भी तरीके से जो है वो नियंत्रण पाया जा सके। लगातार आप तस्वीरों में देख सकेंगे कि किस तरीके से जो धुंध का गुब्बार है वो आपको साफ तौर पे दिखाई दे रहा होगा। समय समय पर जो आग की लपटें हैं वो भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिलहाल इस वक्त जो है आग की लपटें नहीं दिखाई देंगी आपको। धुंध का गुब्बार अभी भी जो है लगातार दिखाई दे रहा है और करीबन 6 से 7 जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पे मौजूद है। वजह क्या रही और मतलब इस बारे में कोई और जानकारी, किस तरीके से आग फैली, क्या दूसरे फ्लोर तक या दूसरे फ्लैट तक भी पहुंची है ये? शीरीन, अभी तक साफ तौर पे पता नहीं चल पाया कि आग किन कारणों की वजह से लगी है, लेकिन कयास से लगाया जा रहा है कि संभवतः शॉर्ट सर्किट जो है वो हुआ होगा, उस वजह से जो है आग लगी है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि इसी बिल्डिंग में ठीक 1 साल पहले जो है वो आग लगी थी और इस आग लगने के कारण जब बीते साल आग लगी तो जो एक व्यक्ति है वो इस पूरे घटनाक्रम में उसकी मौत हो गई थी। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कि 10:30 बजे के आसपास ये आग लगी है, क्या कुछ आपने देखा? 10:30 बजे आग लगी। मेरा कहना इतना ही है कि आज 2 घंटे हुए अभी तक आग कंट्रोल नहीं हुई। 22वें माले पे आग लगी है। पिछले साल इसी 35th फ्लोर पे आग लगी थी और एक सिक्योरिटी गार्ड में जान गंवा दी। मेरे कहने का मतलब है बीएमसी ने दोबारा इसके बारे में क्यों नहीं सोचा, क्यों बिल्डिंग ऑडिट नहीं हुआ, फिर क्यों ऐसे दिन आया कि फिर आग लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि बीएमसी कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ छुपा रही है। पिछले साल का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं इस वक्त इसी जगह पे मौजूद था। हमने देखा था कि किस तरीके से वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था और उस जान बचाने के क्रम में उसकी मौत हो गई और एक बार फिर जो है इधर आग लगी है। मुझे लगता है इससे सबसे इम्पोर्टेंट बात है बीएमसी ने इस बिल्डिंग का ऑडिट करना चाहिए। एक ही हाई राइज सोसाइटी में 3-3 बार आग लगता है, एक व्यक्ति अपना जान गंवाता है। मुझे लगता है बीएमसी सोने में इंटरेस्टेड है, कोई काम नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि पानी पहुंचाने के लिए 2 घंटा हो गया, पानी नहीं पहुंच पा रहा है ऊपर। अगर आग 60 फ्लोर पे लगी होती है, 60 के ऊपर लगी होती तो क्या हालत होता? यहाँ पे लोग घबराए हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है बीएमसी ने इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जी शीरीन, तो ये स्थानीय लोग हैं, उन्हें आपने साफ तौर पे सुना। स्थानीय लोग आक्रोशित हैं, आक्रोश इस बात को लेकर की अगर घटनाएं या ऐसे हादसे रिपीट होते हैं तो जाहिर है इन लोगों का डरना और यहाँ पर घबराना। लेकिन फिलहाल देखिए कोशिशें हो रही हैं, अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। कृष्णा, आगे भी नजर रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका, इस पर नजर रहेगी। फिलहाल आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए, बिहार के छपरा में जहरीली शराब से जो मौत का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक जहरीली शराब पीने से अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। शराब से मौत को लेकर बिहार विधानसभा में भी हंगामा हो रहा है। आज भी काफी हंगामा हुआ। बीजेपी के विधायकों ने शराब से मौत को लेकर नीतीश सरकार का इस्तीफा मांगा है। इसको लेकर तो छपरा शराब कांड पर यह बड़ा अपडेट इस वक्त का। देखिए, लगातार दूसरा दिन है विधानसभा में इसे लेकर हंगामा हुआ और दूसरी तरफ जिस तरीके से मौत का जो आंकड़ा है वो थम नहीं रहा। 39 लोगों की मौत अभी तक इस मामले में हो चुकी है। और उधर छपरा शराब कांड को लेकर देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घिरे हुए भी हैं, उन्होंने असंवेदनशील बयान दे दिया है। इससे जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है ये। नीतीश कुमार ने कहा है कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। नीतीश ने यह भी कहा कि जहरीली शराब से मौत कोई नई बात नहीं है, पूरे देश में लोग इसी तरह से जहरीली शराब पीने से मर जाते हैं। नीतीश ने यह भी कहा कि सबकी सहमति से शराबबंदी को लागू किया गया था।
पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के। वाह, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए और उन जगहों पर जा करके समझाना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, हम कितना बड़ा अभियान चलाए, समाज सुधार अभियान, और उसको निरंतर जारी करवाते हैं कि साहब लोगों को समझाइए, बताइए, खराब चीज है लेकिन कुछ तो गड़बड़ करता ही न है। अब आज भी कितने लोग पकड़े जाते हैं। तो मैंने अपने अधिकारियों को एक बात कहा है कि देखो, गरीब गुरबा को मत पकड़ो। अगर कोई धंधा करता है तो किसी को पैसा दे करके कहीं भेजवा रहा है, वो मतलब नहीं है। असली जो कर रहा है, शराब बना रहा है और शराब का धंधा कर रहा है, उसको पकड़ो, मेन चीज है। और बाकी लोगों के लिए तो हम कह रहे हैं कि भाई गरीब गुरबा तबका को किसी के काम में इसमें नहीं लगना चाहिए, वो अपना अलग काम करिए। और हम लोग 1 लाख रुपया का उनको देने को तैयार हैं कि अपना काम शुरू करिए। जरूरत पड़ेगा तो और ज्यादा हम बढ़ाएंगे, लेकिन कभी किसी को इस धंधा में नहीं लगना चाहिए। बहुत बुरी चीज। और बोलिए, हमने किसके कहने पर किया है? बिहार की महिलाओं के ही कहने पर न किया है जी। दिल्ली में बयान देख रहे हैं, हाउस में कहां कहां कह रहा है यह बेकार हो गया है बिहार में शराबबंदी। इसको बंद कर, सोच लीजिए जरा, हालत समझ लीजिए, कितना गंदा बात है। सारे दल के लोगों ने मिल करके ये फैसला किया, एक लोगों ने शपथ लिया। आज कैसे कह रहे हैं पर उन पर एक्शन होगा? पूरा का पूरा देख नहीं रहे, बराबर तो कर रहा है, लेकिन हमने कहा है कि भाई देखो, गड़बड़ असली काम कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको पकड़ो। तो बिहार के मुख्यमंत्री को सुना आपने। इस पर बात करने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, इतना संवेदनशील मामला, लेकिन दुखद है नीतीश कुमार का ये बयान, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल? देखिए, ये शुरू से कह रहे हैं शराबबंदी को लेकर के इनकी डिमांड है कि जो लोग पिएंगे वो मरेंगे, इसलिए इसे ना पिएं। शराबबंदी कानून भी लागू है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर सत्ता पक्ष के जो है नेता वो यहाँ मौजूद है। संजय सिंह है, शोएब कारी है, और इनसे बात करते हैं कि आखिर आप लोग, ये जो शराबबंदी में 39 लोगों की मौत हो गई है, फिर भी आप लोग सामने आ रहे हैं, आखिर क्या वजह है? आप सवाल है कि जब विधानमंडल चलता है तो जनता से जुड़ा हुआ सवाल के लिए हम लोग खड़े होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सवाल, जनता के सवाल से कोई मतलब नहीं है। अगर 40 लोग मर गए आपके अनुसार, तो सरकार इसके ऊपर निश्चित तौर पर हम लोग इसको निंदा करते हैं, लेकिन और उनकी गिरफ्तारी भी हुई है और इलाज भी चल रहा है। लेकिन मोरबी में जो 30 अक्टूबर को जो घटना घटा, उसमें 141 लोगों से ज्यादा लोग मर, 200 लोगों, तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? मांगना चाहिए था इस्तीफा। इस्तीफा दे, क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे? सवाल यहाँ बिहार का हो रहा है ना। बिहार में आपको लगता है कि शराबबंदी फेल है? अगर नीतीश कुमार जी का इस्तीफा मांग रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। अगर इस्तीफा दे 200 लोगों का मौत हो गया, तो हत्या की गई है। जहरीली शराब मिल रही है आपके यहाँ। कारी साहब, आप फेल हैं। आप ही थे विपक्ष में, अभी तो सत्ता में। आप शराबबंदी खत्म करने की मांग कर रहे थे। नरेंद्र मोदी ने 200 लोगों का हत्या करवाया मोरबी में, क्योंकि उनके कहने पर एक घड़ी बनाने वाले को इतना बड़ा ब्रिज बनाने के लिए दे दिया गया। नेता लालू यादव कहते थे कि बात रांची की होगी, आप कराची की करेंगे। बात बिहार की हो रही है, जहरीली शराब से मौत हुई है। समझ रहे हैं? बिहार को पाकिस्तान समझ रहे हैं? आप कराची बना रहे हैं बिहार को, आप बिहार को कराची बना रहे हैं। ये कहावत है कि बात रांची की। बिहार में जहरीली मौत हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सवाल, आप कौन जिम्मेदार है? बिहार नहीं है क्या? बिहार देश में नहीं? अच्छा, एक बात बताइए, हम कौन जिम्मेदार है? भाजपा। मौत का जिम्मेदार कौन है? भाजपा है। सारा शराब का कारोबार भाजपा ही करते हैं। और भाजपा जब यहाँ राज में थी, मुजफ्फरपुर में दर्जनों लोगों की मौत हुई, छपरा में, गोपालगंज में कितने लोगों की मौत हुई, तो भाजपा कहाँ थी उस वक्त? क्या कर रही थी? फिर क्या चाहते हैं? शराबबंदी रहे, लागू रहे? शराबबंदी है या सख्ती के साथ है? भाजपा के लोगों ने शराब बेचने का काम किया। सरकार आपकी है और आप जिम्मेदार बीजेपी को बता रहे हैं। ये उल्टी गंगा कहाँ बाहर है? ये जहरीली शराब यूपी में नहीं लोग मरा है क्या? गुजरात में नहीं मरा है क्या? कहाँ नहीं मरा है बताइए? इस्तीफा दे दिए क्या? शराबबंदी वहाँ भी है। मोरबी पुल कांड हुआ,
200 लोग से ज्यादा मर गया तो नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। हम लोग जनहित के सवाल के लिए विधानमंडल में आते हैं। रोजगार का जनता से जुड़ा हुआ है, रोजगार का मामला है, सिंचाई का मामला, वो मामला नहीं। आप ये बताइए संजय जी, ये जो परिवार वालों की मौत हुई है, क्या मोरबी की घटना से इसको जोड़कर आपको नहीं लग रहा है कि वो आहत होंगे? बात कर रहे हैं कि जब अगर इस्तीफा मांग रहे हैं हमारा नेता का, तो यूपी में भी जहरीली शराब कांड हुआ, गुजरात में क्यों नहीं इस्तीफा मांगे, क्यों नहीं इस्तीफा दिया? मोरबी में 200 लोग मर गया, 100 चढ़ना था उस पुल पर, कैसे चढ़ गया लोग उस पर ज्यादा? तो बीजेपी वाले कैसे जिम्मेदार हैं? बीजेपी वाला तो जिम्मेदार है। जब उधर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तभी भी थे, कारी साहब उधर थे, जब हमारे साथ थे तो जहरीली शराब में मौत नहीं हुआ था क्या? उस समय क्यों नहीं इस्तीफा मांगे? उस समय में ये लोग इस्तीफा मांगते थे, तेजस्वी यादव मांगते थे, कारी साहब क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम कार्रवाई की मांग करते थे और कार्रवाई हो रही है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी बोलने लायक नहीं है। बिहार के नाम पर कलंक है। बिहार वासियों जाता था वहाँ गुजरात तो उनको दौड़ करके हत्या करके नाला में दहा दिया जाता था। हमारे नरेंद्र मोदी पूरे गरीब के नाम पर कलंक है कि आरजेडी और जेडीयू के नेता यहाँ पर हैं और बात कर रहे हैं कि मोरबी में जो घटना हुई थी उसके लिए वो जिम्मेदार है। लेकिन खबर ये मिल रही है कि 3 बजे के आसपास में बिहार बीजेपी के जितने भी विधान पार्षद हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, विधान सभा के सदस्य हैं, विधायक हैं, वो सारे लोग जाएंगे और वहां जाने की बात कर रहे हैं कि छपरा जाएंगे जहां घटना स्थल है वहां पर। शिरीन, ठीक है प्रकाश जी, आप नजर आगे भी रखिएगा, मैं आपके पास लौटूंगी और इस खबर पर लगातार हर एक अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शायद कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। जी हाँ बिल्कुल। आप देखिए वहां आपने देखा आरजेडी जेडीयू के नेताओं को, अब हम दिखा रहे हैं विधानसभा के अंदर में आपने हंगामा देखा। अब बाहर देखिए, बाहर में जो लोग हैं यहाँ पर नेता यहाँ पर आए हुए हैं यहाँ पर जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। विजय सिन्हा जी हैं, ये बताएंगे। ये लोग तो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों की वजह से ये हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार और जहरीली शराब से 40 के लगभग मर गए हैं। अब बताइए, वो प्रश्न से ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य आना चाहिए। अध्यक्ष का आचरण सदन के अनुकूल, लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है। मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र बन करके जिस तरह से गुंडई की भाषा में कल बात किए हैं, क्षमा नहीं मांगे हैं, और आज सदन के अंदर कैसी भाषा का इस्तेमाल किया, कैसी भाषा का इस्तेमाल किया? उन्होंने साफ कहा है, धमकी भरे लहजे में आचरण विहीन मर्यादा का उपयोग किया, शब्दों का तू ताम करके। ये कतई उचित लोकतंत्र के लिए नहीं। इस मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? जहरीली शराब से मौत के लिए कौन जिम्मेदार? पूरी तरह से सरकार जिम्मेवार है, सरकार की जिम्मेवारी है। आप सुन रहे हैं कि कैसे जिम्मेदारी जो है वो लगातार तय की जा रही है और कहा जा रहा है, बीजेपी के जो नेता है वो कह रहे हैं कि कैसे सरकार जिम्मेदार है और नीतीश कुमार जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा सही नहीं है। आप देखिए, सत्यमेव जयते, ये विधानसभा में जाने का प्रवेश का एक घर यहाँ पर है जहाँ पर वो जाते हैं और बीजेपी के नेता अब उठ रहे हैं और अब ये लोग जा रहे हैं प्रेस से बात करने के लिए। आप देखिए, इनकी कोशिश है कि ये 3 बजे छपरा जाए सभी विधायकों के साथ। और आप लोग क्या छपरा सरकार की जिम्मेवारी है, छपरा जाएंगे आप लोग? यानी साफ है प्रकाश, जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां लोगों से बात भी कर रहे हैं कि इस मामले में नीतीश कुमार को ऐसे ही नहीं जाने देगा विपक्ष। लगातार घेराबंदी जारी, आगे भी तस्वीरें दिखाएंगे। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिरीन। और बिहार के छपरा में जहरीली शराब से मौत के मामले में विधानसभा में इस वक्त काफी हंगामा हो रहा है। बीजेपी विधायकों ने सदन के भीतर और बाहर दोनों ही तरफ हंगामा किया है। बीजेपी ने नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की है और छपरा में आपको बता दें कि अब तक 39 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हो चुकी है। सीधे रुख कर लेते हैं, प्रकाश हमारे सहयोगी लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं। प्रकाश, शिरीन हमारे साथ हैं विपक्ष के मुख्य सचेतक और तरैया से जिस इलाके में ये घटना हुई है, जहरीली शराब से मौत हुई है, वहाँ के विधायक जनक सिंह हैं और संजीव चौरसिया हैं जो दीघा से विधायक हैं बीजेपी के। आपके इलाके में हुई है घटना, आपके सामने सूची है, कितने लोगों की मौत हो गई, आपके पास क्या जानकारी? अभी 50 पार कर गया, जिसकी पोस्टमार्टम हो चुका। सारण जिला के हमारे इसवापुर, मसरख, तरैया, पानापुर, अमनौर सहित सभी प्रखंडों में
इस प्रकार की घटना घटी है, लगातार घट। क्या आप 50 जो मौत बता रहे हैं वो क्या आप सरकारी बता रहे हैं या फिर आपके पास जो है? सरकारी, ये और सैकड़ों, सौ को ये अब सरकार की पदाधिकारी उसको जलवा दिए, सरकार का पक्ष ले रहे हैं। और विशेष करके वहाँ का डीएसपी अनुमंडल पदाधिकारी के देखरेख में हो रहा है। इसलिए हम अभी ये सूची बनी है और देखिए बनती जा रहा। आज सुबह में 12 लोगों की मौत हुई है। हम यही नहीं चाह रहे हैं, हमने सरकार को हम चाहते हैं कि सरकार बहस में आए, बहस कराए, लेकिन बिहार विधानसभा का अध्यक्ष सरकार का केवल सुन रहे हैं। कल इस सदन का, बिहार विधानसभा का सदस्य नहीं है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वो बिहार विधानसभा का सदस्य हैं और माननीय मुख्य विधान परिषद के सदस्य हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार विधानसभा के सदस्यों को अपमानित करने का काम किया है। हम बात करेंगे अभी तो जहरीली शराब, वो जहरीली शराब, और ये हो रहा है कि वहाँ पर लोग मर रहे हैं। पियोगे तो मरोगे, संजीव चौरसिया जी, ये नीतीश जी का कहना है। आप जब साथ में थे तभी भी वो कह रहे हैं। ये चरितार्थ आज दिखाई दे रहा है कि चारों तरफ पी रहे हैं, मर रहे हैं लोग। तो ये झूठे चोला जो पहने हुए हैं मुख्यमंत्री जी, पूरे बिहार में जिस प्रकार से शराब का जब्ती हो रहा है, आज पूरी तरह से शराब नीति इनकी फेल हो चुकी है। हम लोग भी पूर्णतः शराबबंदी के पक्ष में। इनका कहना है कि आपके समय में भी मौतें होती थी, तभी तो आप इस तरह की बात मांग का ये देखे ना, आज जिस प्रकार से विभाग को संभाल रहे हैं, बार बार कहते रहे हैं कि इसमें जिस प्रकार से आप समीक्षा करके करने का बात करेंगे कि पूर्णतः शराबबंदी के बाद भी जिस प्रकार से फेल हो रहा है, आज मौतें हो रही है, मौत का तांडव हो रहा है। और हद तो तब हो गई जब सदन के विषय पर बोला जाता है तो इस प्रयास से अमर्यादित भाषा का उपयोग, अब प्रयोग विपक्ष के लिए करने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आरोप ये भी है कि लाइव टेलीकास्ट में कोई भी विषय को दिखाया नहीं जा रहा है। ये सबसे बड़ा आरोप है, ये सदन के मर्यादा के खिलाफ है। आप लोग जाने के लिए तैयार हैं वहाँ छपरा? जाएंगे, सारे विधायक निश्चित जाएंगे, लेकिन अध्यक्ष बिहार पियोगे तो मरोगे, लेकिन बनाओगे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये आरोप लगता रह रहा है। नीरज सिंह, आप पूर्व मंत्री हैं, आप ये बताइए कि जिस तरह से हंगामा अंदर हो रहा है, आप जब सरकार में थे तो उस वक्त तो आप ये आरोप नहीं लगाते थे, उस समय तो इस्तीफा नहीं मांगते थे? बिल्कुल आरोप लगाते थे। जब बड़ी घटनाएं घटती थी तो हम लोग उंगली जरूर उठाते थे, और इतनी बड़ी घटना अभी तक नहीं घटी। 35 से ऊपर लोग मर गए हैं, सरकार बहरी हो गई है, अंधी हो गई है, निकम्मी हो गई है। एक तरफ लाशें जल रही है, दूसरे तरफ नीतीश कुमार जी सदन चला रहे हैं। इससे बड़ा शर्मसार करने वाला बिहार में कोई घटना नहीं घटा है। जहरीली शराब सरकार के लोग बेचवाते हैं और मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग बिचवा रहे हैं, आप लोग उसमें। हम लोग अगर बिचवा रहे हैं तो आप हमको पकड़ो, जेल भेज दो। बीजेपी विधायक अगर इसमें इन्वॉल्व है तो पकड़ लो, फांसी दे दो। हम तो कहते हैं कि विधायकों को फांसी पे चढ़ा दो। ये सरकार निकम्मी हो गई है, जनाधार खिसक गया है, इसलिए अनाप शनाप बोल रहे हैं। जब तक नीतीश कुमार जी गरीबों को न्याय नहीं देंगे, जब तक पीड़ितों परिवार को मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक आवाज बुलंद करते रहेंगे। 3 बजे आप लोग जा रहे हैं? बिल्कुल जाएंगे, हम लोग पीड़ितों के परिवार से मिलने जाएंगे, दर्जनों विधायक जाएंगे यहाँ से जी। अब आप देखिए कि कैसे यहाँ पर जितने भी नेता हैं बीजेपी के, अभी फिलहाल जो दिख रहे हैं वो अभी तो साथ में नहीं है, विपक्ष में है, और इसीलिए इतना हंगामा भी हो रहा है। लेकिन हमारी कोशिश है कि जो अभी सत्ता पक्ष में है, आरजेडी, जेडीयू, या उनसे बातचीत कर लें और उनसे पूछे। मुकेश रोशन जी हैं जिनसे हम बात करते हैं कि काफ़ी आप उस वक्त जब आप सत्ता में नहीं थे, विपक्ष में थे, तो काफ़ी हमलावर थे इन पूरे मुद्दे पर, लेकिन आज क्या हो गया है? आप लोग क्यों इस तरह से हैं? 39 मौतें हो चुकी है। देखिए, सरकार पूरा संवेदनशील है और जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगा। उस समय तो आप मांग करते थे कि शराबबंदी फेल है, अभी फेल है क्या? अभी जो भी विषय आएगा, जो सदन में लाएंगे अगर विपक्ष के साथी, तो उसका बखूबी जवाब दिया जाएगा। शराबबंदी फेल है या सफल है, बताइए? शराबबंदी की समीक्षा की बात हम लोगों ने पहले भी कही है, और शराबबंदी का समीक्षा होना चाहिए, उसको और कड़ा कानून बनाना चाहिए, और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। उस समय आप असफल बताते थे, अब तो 40 लोगों की मौत हो गई है।
ठीक है, तो जिस तरीके से प्रकाश ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कैसे हंगामा हो रहा है विधानसभा के अंदर भी और साथ ही बाहर भी, विपक्ष क्योंकि इस वक्त पूरे घेराबंदी में जुटा हुआ है नीतीश कुमार की सरकार के। हम प्रकाश आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए छपरा शराब कांड को लेकर जिस तरीके से बिहार में हंगामा हो रहा है, संसद तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। संसद के दोनों सदनों में बीजेपी सांसदों ने इस मामले को उठाया है। बिहार में सरकार द्वारा प्रायोजित 37 हत्याएं हुई हैं। बिहार में शराबबंदी है और 2016 से हम लगातार यह उठाते रह रहे हैं कि यह पूरा पुलिस के मदद से, पुलिस के द्वारा प्रायोजित जहरीली शराब और शराब का पूरे बिहार में घर घर वितरण हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं लेते हैं और यह कहते हैं जो शराब पिएगा मरेगा, जो शराब पिएगा वो मरेगा, जो शराब पिएगा वो जेल जाएगा और जो शराब बेचेगा वह हमारा टिकट पाएगा, हमारा उम्मीदवार होगा। पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, किसी सीनियर अफसर पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस 37 हत्याओं का जिम्मेवार बिहार सरकार है और इस तरह की 15 से ज्यादा घटनाएं बिहार में हो चुकी है जो मीडिया के सामने है। इसके अलावा प्रतिदिन 3-4 व्यक्तियों की हत्याएं होती है। पुलिस कहता है कि तुम्हारा पूरा खानदान को हम जेल भेज देंगे अगर तुम इस बात को बाहर जारी करोगे। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध होगा कि कृपया कर, एक तो नीतीश कुमार जी जिस तरह से विधानसभा में बात करते हैं वह मानसिक संतुलन खो चुके हैं। केंद्र सरकार को बिहार की कानून व्यवस्था पे संज्ञान में लाना चाहिए और इन 37 हत्याओं का जिम्मेवार महागठबंधन की बिहार सरकार के ऊपर शीघ्र कार्रवाई भी करनी चाहिए और उन पुलिस अफसरों पे कार्रवाई करनी चाहिए जो शराब बेचने वाले हैं। वह सैकड़ों करोड़ के मालिक हो गए। जो शराब के साथ जो ये पुलिस प्रायोजित है, पुलिस 10,000 करोड़ कमा चुकी है। इन सभी पर और मुख्यमंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा आपके माध्यम से सरकार से बिहार विधानसभा से लेकर संसद तक इसकी गूंज है। बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद जिन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार से पूछिए कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। रविशंकर ने कहा कि नीतीश पहले पटना देखें फिर दिल्ली का सपना देखें। रविशंकर प्रसाद से बात की है प्रशांत कुमार ने। जो मौतें हो रही हैं लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, छपरा में जो जहरीली शराब से मौतें हुई, ये सवाल आप मुझसे मत पूछिए, नीतीश बाबू से पूछिए। मुख्यमंत्री वो हैं, शराबबंदी का कानून उनकी टॉप प्रायोरिटी है ना। बार बार घटनाएं क्यों होती हैं? और कोई सवाल पूछता है तो ऐसे बिगड़ जाते हैं, लगता है कि वो देश के वरिष्ठ मुख्यमंत्री है ना, केंद्रीय मंत्री रहे ना। सदन में कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? वो क्या हो गया उनको? ये बहुत पीड़ादायक, बहुत शर्मनाक। और हमारे प्रदेश के 40 से अधिक लोग मर जाएं तो ये शराब कहां से आई, किसने लाया, आपकी पुलिस क्या कर रही है? इसका जवाब नीतीश बाबू को देना पड़ेगा। नेशनल एम्बिशन भी है नीतीश कुमार का, पीएम बनने की बात कर रहे हैं। जी सुना है हमने भी, वैसे वहां कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसी शासन पर आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं। नीतीश बाबू, दिल्ली की बात भूल जाइए, पहले पटना को संभालिए कृपा करके। इतने निर्दोष मर रहे हैं, ये बहुत पीड़ादायक है। शराबबंदी कानून वापस लाने का समय आ गया है। ये सवाल आप मुझसे मत पूछिए, नीतीश बाबू से पूछिए ना, अगर वो आप पूछ सकिए तो, वरना आप पर इतना चिल्लाएंगे, डांटेंगे। सदन में कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा है? बहुत दुर्भाग्य। इधर छपरा शराब कांड को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने असंवेदनशील बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। नीतीश ने यह भी कहा कि जहरीली शराब से मौत कोई नई बात नहीं है। इस पूरे देश में लोग जहरीली शराब पीते हैं और मर जाते हैं। नीतीश ने यह भी कहा कि सबकी सहमति से शराबबंदी को लागू किया गया था बिहार में। पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के। वाह, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए और उन जगहों पर जा करके समझाना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, हम कितना बड़ा अभियान चलाए, समाज सुधार अभियान।
और उसको निरंतर जारी करवाते हैं कि साहब लोगों को समझाइए, बताइए, खराब चीज है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ करता ही न है। अब आज भी कितने लोग पकड़े जाते हैं। तो मैंने अपने अधिकारियों को एक बात कहा है कि देखो, गरीब गुरबा को मत पकड़ो। अगर कोई धंधा करता है तो किसी को पैसा देकर के कहीं भेजवा रहा है, वो मतलब नहीं है। असली जो कर रहा है, शराब बना रहा है और शराब का धंधा कर रहा है, उसको पकड़ो, मेन चीज है। और बाकी लोगों के लिए तो हम कह रहे हैं कि भाई गरीब गुरबा तबका को किसी के काम में इसमें नहीं लगना चाहिए, वो अपना अलग काम करिए। और हम लोग 1 लाख रुपया का उनको देने को तैयार हैं कि अपना काम शुरू करिए। जरूरत पड़ेगा तो और ज्यादा हम बढ़ाएंगे, लेकिन कभी किसी को इस धंधा में नहीं लगना चाहिए। बहुत बुरी चीज है। और बोलिए, हमने किसके कहने पर किया? बिहार की महिलाओं के ही कहने पर न किया है जी। दिल्ली में बयान देख रहे हैं, हाउस में कहां कह रहा है कि अब बेकार हो गया है बिहार में शराबबंदी, इसको बंद कर। सोच लीजिए जरा, हालत समझ लीजिए, कितना गंदा बात। सारे दल के लोगों ने मिलकर के ये फैसला किया, एक लोगों ने शपथ लिया। कैसे कह रहे हैं, पर उन पर एक्शन होगा। पूरा का पूरा देख नहीं रहे हैं, बराबर तो कर रहा है, लेकिन हमने कहा है कि भाई देखो, गड़बड़ असली काम कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको पकड़ो। तो मुख्यमंत्री चाहे जो कहें, लेकिन बिहार में शराबबंदी के दावों को लेकर जो बात की जाती थी, जो दावे किए जाते थे, उसकी पोल एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई है। इस पर नजर हमारी रहेगी कि राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि 100 पूंजीपति 55 करोड़पति, ये प्रधानमंत्री के अमृतकाल की उल्टी गंगा है। एक महान लोकतंत्र को अपने मित्रों का राजतंत्र बना दिया है। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह निशाना, जिसमें उन्होंने ट्वीट कर निशाना साधते हुए लिखा है कि 100 पूंजीपति 55 करोड़पति और ये प्रधानमंत्री के अमृतकाल की उल्टी गिनती है। ये एक महान लोकतंत्र को अपने मित्रों का राजतंत्र बना दिया गया। देखिए, ये वो ट्वीट जो राहुल गांधी की तरफ से किया गया है, जिसमें उन्होंने तंज करते हुए, कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। ये वो ट्वीट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री के अमृतकाल की उल्टी गंगा है। एक महान लोकतंत्र को अपने मित्रों का राजतंत्र बना दिया है। 100 पूंजीपति और 55 करोड़ भारतीय। चलिए, आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं बिहार और किस तरीके से वहां पर घमासान मचा हुआ है। तस्वीरें उससे जुड़ी आ रही हैं। नीतीश कुमार को आप इस वक्त देख रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री, और वहां जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, क्योंकि विधानसभा के अंदर भी और साथ ही बाहर भी उन पर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन उसी बीच से निकलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां से आगे बढ़ते हुए, देखिए, जो हाथों में उनका विरोध कर रहे थे, वो हमको समझिए एक तरह से लॉलीपॉप दे रहे थे। तो यहां पर जो बाहर बैठे हुए हंगामा भी किया जा रहा था और विरोध किया जा रहा था नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार को इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए लगातार कहा जा रहा है, जिस पर नीतीश कुमार पहले अंदर भी भड़के और उसके बाद बाहर आकर भी उन्होंने कहा कि सबकी सहमति से यह लागू किया गया था और अगर कोई शराब पिएगा तो उसकी जान जाएगी। ये उस वक्त की तस्वीर है जब विरोध जो लोग कर रहे थे उनके बीच से निकलते हुए, कितने हल्के फुल्के अंदाज में यहां से निकलते हुए अंदर गए हैं बीजेपी विधायकों के बीच से। जो बीजेपी विधायक हाथों में इस तरीके से पोस्टर लेकर बाहर बैठे हुए थे और सीधे तौर पर इस घटना को लेकर नीतीश कुमार पर लगातार निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।